Hello students, I hope all of you are good. In previous video we have discussed about addition and subtraction of integers. In this video we are going to discuss about multiplication of integers. So let's start. मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कोई भी इंटीजर्स का तो एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, या दोनों नेगेटिव अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा। इससे रिलेटेड हमारे 2-3 पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर होगा हमारा कि अगर हम मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर का और एक नेगेटिव इंटीजर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या होगा इसका रिजल्ट। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो 6 इंटू -5। ठीक, अब इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। देखिए माइनस साइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम। जो दोनों नंबर हमारे पास है 3 और 5, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 3 5 15। और जो अब हमारा साइन है उसको यहाँ पे रख देंगे -15। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, और जो साइन है वो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है तो माइनस नहीं करना डायरेक्ट कि कहीं 6 - 5 1 लिख दो, ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6 इंटू -5 तो दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन हमें रख देंगे। ठीक है, अगर इस बात को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दैट इफ वी मल्टीप्लाई one positive integer and one negative integer, then we will get a नेगेटिव इंटीजर। देखिए दो, एक जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो हमें तो हमें कैसे नंबर मिल रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर हमें मिल रहा है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अगर हम देखिए पहले नेगेटिव नंबर ले लेंगे और बाद में पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो भी एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है -7 इंटू 4। पहले हमें नेगेटिव नंबर है बाद में पॉजिटिव, तो इसको भी हमें वैसे ही सेम मेथड से करना है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पे और माइनस साइन बाद में हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे -2 और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, तो 5 2 10 और माइनस साइन यहाँ पे बाद में लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम a और b की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो a और b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए a पॉजिटिव नंबर है और b है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो a इंटू -b, या फिर हो सकता है कि a नेगेटिव नंबर हो और b पॉजिटिव नंबर हो, तो इसका क्या आएगा, दोनों का सेम रहेगा। देखिए a इंटू b और साइन आ जाएगा बाहर में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट का आता है। देखिए यहाँ तो हमने क्या लिया था कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था और एक नेगेटिव इंटीजर। सेकंड पॉइंट में अगर हम दोनों जो हमारे नंबर्स हैं इंटीजर्स वो दोनों अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। दो अगर नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं तो मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं -5 इंटू -3। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या करना होगा आपको, जो नंबर्स उसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि माइनस माइनस का जब साइन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को, तो क्या आएगा रिजल्ट प्लस। और प्लस हमें लिखने की जरूरत होती नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +15। ऐसे ही कोई और एग्जांपल आप ले सकते हो। -2 ले लिया और -11, सो 11 2 22 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो इसका रिजल्ट आएगा 22। या फिर हम क्या कहेंगे इसके लिए, इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नंबर्स देन वी विल गेट 2 नेगेटिव इंटीजर्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन वी विल गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन वी विल गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। और हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया कि कैसे करना है। ए और बी की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं -a इंटू -b इन ब्रैकेट, और इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास a इंटू बी। जो माइनस साइन हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में एक बात और इसी से रिलेटेड हमें देखनी है। अब मान लीजिए हमें 2 इंटीजर की बजाय हमें 3 से 3 मल्टीप्लाई करना है,
तो 3 का कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें करना है मल्टीप्लाई -3 इंटू -5 इंटू -7, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो 2 को करेंगे हमें, क्योंकि हमने तो 2 को पढ़ा है कि दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन दोनों का कितना आएगा? 5 3 4 15 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचेगा? -7। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो वो थ्योरम हमें हमारे यहाँ पे वो पॉइंट यूज़ करेंगे। तो 15 7 आर 105 और अब यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा -105। अब अगर हम 3 नंबर की जगह पे 4 नंबर अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4 नंबर ले लेते हैं एक पॉइंट में, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें 4 पॉइंट ले लेते हैं। -2 ले लिया हमने, एक हमने ले लिया -3, एक हमने ले लिया -7 और एक में हमने ले लिया -1। अब देखिए 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों का कर लेते और इन दोनों का कर लेते। तो यहाँ पे दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 3 2 6 इंटू 7 1 7 और माइनस माइनस साइन यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आ जाएगा +42। तो ऐसे देखिए साइन का ऐसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जब इवन नंबर जब ओड नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर थे, तो 3 नंबर क्या होगा? ओड नंबर। तो ओड नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई द ओड नंबर, odd negative numbers, odd negative integers, then we will get a negative result. But if we multiply even negative integers, even number of negative integers, मतलब यहाँ पे 4 है एंड 4 इज इवन नंबर, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ वी मल्टीप्लाई 6 even negative number, then result will be पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 6 इवन नंबर है, इवन नंबर हुए, मल्टीप्लाई 6 इवन नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पर क्या होगा? या फिर इवन लिखने की भी यहाँ पे जरूरत की नहीं है, क्योंकि हमने 6 यहाँ पे मेंशन किया हो, तो 6 नेगेटिव नंबर्स या 6 नेगेटिव इंटीजर्स हम यहाँ पे कहेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो इसका रिजल्ट होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद का जो तुम्हारा आएगा नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या होंगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये जो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इस बेस पे हमने आगे क्वेश्चन भी करने हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है, तो अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। कौन सी प्रॉपर्टीज? क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, वो वाली वहाँ पे देखा था। यहाँ पर भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। वहाँ पे एक कम्यूटेटिव थी, मल्टी और वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वहाँ देखी थी। यहाँ भी वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बट वो होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट होगी हमारी क्लोजर, ठीक है। क्लोजर में क्या करते थे हम? 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करना है, तो 2 इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आइए दो नेगेटिव नंबर 2 इंटीजर लेते हैं। 2 × 3 = 6। देखिए 6 भी हमारा इंटीजर ही है। इसका मतलब व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स वी आर गेटिंग ए इंटीजर, इट मीन्स द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी होगी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। अब मान लीजिए 2 हमें इंटीजर्स को ऐड करना है, 3 + 4
सॉरी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 4 और इक्वल्स टू ये कितना होगा 12। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मान लीजिए 3 इंटू 4 किया था, यहाँ पे अगर हम 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 12। तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, और यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कहेंगे दैट इंटीजर्स आर commutative अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव होगा। जो नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान रखना पॉइंट है हमारे एक, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जब इंटीजर्स को हम कोई भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। मान लीजिए 2 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो, या जीरो के कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा जीरो। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि ए को अगर जीरो से करेंगे या फिर 0 इंटू ए करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ऑलरेडी पता होगा बट फिर भी दोबारा हमने रिवाइज कर लिया कि कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने से हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो से अलग होगा। देखिए आइडेंटिटी का मतलब हमेशा क्या होता है, 1। नॉर्मली हम 1 के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो नंबर सेम वही रहेगा जो पहले से। तो मान लीजिए 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के 2 ही रहेगा। ठीक है, या 1 को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा 5। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये होती है 3 इंटीजर्स पे हमें यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करनी है तो पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। जो अगर वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहे तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्लस यूज कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें यूज करना है। तो हमें देखना क्या है, दो नंबर को अगर ग्रुप करेंगे हम एक साथ, यहाँ पे a एंड b आर ग्रुप टुगेदर, इन दिस साइड b एंड c आर ग्रुप टुगेदर। सो लेट्स टेक 3 इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 5 इंटू -3। ठीक है, एक हम नेगेटिव इंटीजर भी ले लिया, कोई बात नहीं है। अगर हम देखिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 10 इंटू 2 इंटू 5 10 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा ये 30। पहले हमने लिख लेंगे 10 इंटू 3 और माइनस साइन बाहर में आ जाएगा। अगर इस फॉर्म को, यहाँ तो हमने 2 और 5 को एक साथ लिया था, अगर 5 और -3 को एक साथ लेंगे जैसे इसकी राइट साइड में किया हुआ है, तो 2 को अकेला लिख देंगे और 5 इंटू -3, यहाँ पे इनको एक साथ ले लेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा पहले सोल्व करते हैं। तो 5 इंटू -3 सोल्व करने में कितना आएगा, -15, और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 और माइनस साइन से, मैं देखिए इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे दैट इंटीजर्स आर एसोसिएटिव। इंटीजर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। लास्ट जो प्रॉपर्टी आपकी होगी, लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a इंटू सी। देखिए a इंटू बी प्लस सी है ब्रैकेट, हो a को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया पहले b से, a इंटू बी लिखा, फिर प्लस बीच में साइन तो यहाँ पे आ जाएगा और a इंटू सी लिख दिया। अब इस प्रॉपर्टी को इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। कोई भी 3 इंटीजर ले लेंगे हम यहाँ पे, मान लीजिए a की जगह हमने लिया 1 इंटू बी, और c की जगह पे क्या लेंगे 3 + 5, ये ले लिया। ठीक है,
अब इसको हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू 3, ए इंटू बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, -1 इंटू 3 प्लस ए इंटू सी, तो -1 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करके देखते कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -5। अब ये प्लस बाहर है, अंदर माइनस है, तो क्या आएगा, +3, और ये अंदर आएगा -5, इसका आएगा रिजल्ट -8। अगर लेफ्ट साइड को हम देखेंगे यहाँ पे, तो -1 इंटू 5 + 3 8, इसका भी क्या आएगा, -8, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीजर सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीजर्स सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे जो हमने प्लस का साइन लिखा, देखिए ये प्लस का साइन, इस प्लस के साइन की जगह पे हम नेगेटिव साइन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेगेटिव अगर लेंगे तो वो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए इसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, पिछली बार मैंने बताया था कि इनका यूज कहाँ पे होगा, इनका यूज होता है क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए। तो आइए यहाँ भी ऐसे ही हमें यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है फाइंड -18 इंटू -10 इंटू 9, इसका बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने बताया था कि दो नेगेटिव अगर माइनस माइनस का अगर साइन ये मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस, और 18 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180 इंटू 9, और 180 को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट अगर नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 162, तो ये आ जाएगा 1620, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, एक कोई क्लास टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस, ओके। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ओके, एंड -2 marks are given for every incorrect answer, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सही नंबर सही आंसर है उसके लिए हम देंगे 4 मार्क्स, और अगर गलत आंसर इनकरेक्ट आंसर उसके लिए -2 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो फर्स्ट पार्ट है इसका है वो है कि गुरप्रीत स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, जो क्लास टेस्ट लिया था उस क्लास का कोई स्टूडेंट है। गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, बट ओनली 9 ऑफ हिज क्वेश्चंस, 9 ऑफ हिज आंसर्स, जो उसने आंसर किए सारे अटेम्प्ट किए उसमें से 9 ही सही है बस, आर करेक्ट, ठीक है। तो उसका स्कोर क्या होगा, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, ये है, ठीक है। तो ये कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए इसका सेकंड पार्ट भी वहां पे दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हिज फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, व्हाट विल बी हर स्कोर, उसके फ्रेंड के कितने हैं, हिज फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, ओके, देन व्हाट विल बी हिज स्कोर। पहले हम उसका स्कोर को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, उसके बाद उसके फ्रेंड का। तो आइए देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक क्लास टेस्ट था, उसमें टोटल थे 15 क्वेश्चंस, और उसमें अगर कोई सही आंसर देता है एक क्वेश्चन के तो उसके लिए उसको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसको -2 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं। तो जो गुरप्रीत नाम का स्टूडेंट है
वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट करता है, मतलब सभी के आंसर्स लिखता है और उसमें से 9 उसके आंसर सही हैं, बाकी के गलत होंगे। तो बाकी गलत कितने होंगे टोटल? वहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चंस हैं और 15 में से 9 उसके गलत ना, सॉरी 9 सही है। तो गलत वहाँ पे आंसर कितने की उसने अटैम्प्ट किए? 6। तो जो 6 क्वेश्चंस के जो गलत उसने अटैम्प्ट किया उसका उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक बार इसका आंसर क्या होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे? 15, ठीक है। और उसने अटेम्प्ट भी सारे किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरप्रीत अटेम्प्ट्स करेक्ट आंसर इक्वल्स टू, ये गिवन है, ये तो 9 है, एंड गुरप्रीत अटेम्प्ट्स इनकरेक्ट कितना हो जाएगा? 15 माइनस 9 6। अब जो सही हुआ इसका आंसर उसके लिए कितना मिलेगा उसको? मार्क्स, योर मार्क्स स्कोर्ड बाय गुरप्रीत फॉर हिज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 9 और 1 के लिए कितना मिलता है? 4। तो 9 इंटू 4 36 मार्क्स, 36 मार्क्स उसको मिलेगा उसके जो सही आंसर है उसके लिए। बट इसमें से हमें ये भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, जो उसने गलत आंसर दिए उसके हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या कहेंगे? मार्क्स डिडक्टेड फॉर 6 रॉन्ग आंसर्स। कितना डिडक्ट करेंगे? 6 इंटू -2, और 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। सो टोटल स्कोर ऑफ गुरप्रीत, टोटल स्कोर कितना होगा उसके? 36 है सही वाले के लिए, और माइनस उसमें से 12 डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने 6 गलत, जो क्वेश्चन है गलत उसका आंसर दिया था, इसके लिए -12 करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 24। तो 24 मार्क्स उसको मिले उस क्लास टेस्ट में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा कि सही कितने दिए हुए थे तो गलत कितने होंगे, टोटल में से 6, ये 9 माइनस करने पे आएगा 6, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। जो सेकंड जो यहाँ पे उसके फ्रेंड है, उसका फ्रेंड 5 आंसर करेक्ट है उसके, 5 आंसर। तो 5 आंसर्स के कितने मिलेंगे उसको? 5 इंटू 4 20 उसको मिलेंगे उसके 5 करेक्ट आंसर्स के। जो बाकी उसने जो गलत अटैम्प्ट के सारे वो कितने हुएंगे फिर? 15 माइनस 5, तो 10 जो उसने क्वेश्चन है वो गलत अटैम्प्ट किए थे, और 10 क्वेश्चन का गलत का कितना उसको अवार्ड मिलेगा? -20। तो 20 उसको मिला और -20 करने पे कितना आ जाएगा टोटल? 0। तो उसके जो उसका फ्रेंड होगा उसको कितना मिला होगा? 0 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, सेकंड पार्ट इसका। आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज। तो एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।